अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़रका के जहाँ में खुश आमदीद। कैसे हैं सब? कितना वधिया और अजीब अजीब और सुना सब ठीक ठाक हो। इतनी मैं बेवकूफ़ हूँ। ठीक है, ऐसा सोई हूँ। मैं 4 बजे उठी हूँ। अभी मैंने इफ्तारी रेडी करनी है। फ़ौरन से मैंने इफ्तारी आज रेडी करनी है। आज है तीसरा रमज़ान, तीसरी इफ्तारी। ठीक है, और मैं करूँगी इफ्तारी रेडी फटाफट से। चिकन शिमला बनाती हूँ और बनाती हूँ मैं पकौड़े, और मीठे में कुछ बनाती हूँ। देखती हूँ मैं फटाफट से क्या बना तो रही हूँ, लेकिन मुझे इतने गंदे वाले चक्कर आ रहे हैं। चिकन शिमला बनाने लगी हूँ और मैं वो पकौड़े काट लिए हैं। इतने गंदे वाले मुझे चक्कर आ रहे हैं, ना मैं क्या बताऊँ। बड़ी गंदी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मेरा तकरीबन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसमें मसाले डालूँ, फटाफट से पकौड़े बनाऊँ। ठंडी का देखो हाल क्या हुआ है, मैं कैसे दूँगी मैं तो बर्तन धोने से वैसे ही बड़ी जान जाती है मेरी, और ये तो काली स्याह हो गई। कच्ची गैस छोड़ है इसलिए। यहाँ तो गैस नहीं है, सिलेंडर होता है। खैर पता नहीं सिलेंडर में कोई मसला है। मैं दूँगी कैसे? मुझे तो ये परेशानी लग गई है। तो वैसे ही जान जाती है, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं दूँगी कैसे इसको। अब मेरी तो वैसे ही जान जाती है बर्तन धोने से, और ऊपर से ये काली स्याह हो गई है। इतनी गंदी गैस, बंदा पूछे इतनी गंदी गैस। एक जगह मैंने मकरोनी का पानी चढ़ाया। मैंने देखती हूँ अगर मकरोनी के लिए टाइम हुआ तो मकरोनी भी बनाऊँगी। मकरोनी बॉयल करने के लिए तो रखूँ मैं। तो बन गया, लेकिन किचन बहुत छोटा है और लोग मेरा वेट कर रहे हो। मैं बड़ी शर्मिंदा सी हो रही हूँ। आज ही मैं किचन में घुसी हूँ और लोग मेरा वेट कर रहे हैं कि कब ये निकलेगी, क्योंकि ये किचन बहुत छोटा सा है। घी इतना बहुत है ना, डाल दिया हमने घी, इतना बहुत है। पकौड़े हैं तो रमज़ान है, पता चल गया। अब तीसरे रोज़े में पता चल गया कि रमज़ान आ गया। ठीक है, हमारे घरों में तो वैसे भी है कि पकौड़े हैं तो रमज़ान है, बस तो वही सीन हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े बना लिए मैंने। मेरी इतनी थक गई है, और छोटा सा किचन है और सारे लोग मेरे इंतज़ार में बैठे हैं। मैंने वो रीगा वाला फ्लैट तो इसलिए छोड़ा था कि वहाँ पे वो फ़िलिपीनी भी हैं, वहाँ पे बंगाली भी हैं, इसलिए मुझे किचन से ना, हर नेशनैलिटी थी मतलब कि, तो इसलिए मुझे वहाँ पे किचन में ना बड़ी कोफ्त होती थी। हालांकि उसका किचन इतना बड़ा था कि वहाँ 5 बंदे भी कुकिंग करें तो मतलब पूरे आ सकते थे, लेकिन इसका किचन इतना छोटा है। लेकिन ये है कि यहाँ पे सब मुस्लिम है, सबका खाना एक ही है। अभी मैं पकोड़े बना रही हूँ, उसी कढ़ाई में मैंने साथ वाली नेबर को बोला, मैंने कहा आप भी पकोड़े बना लो, कोई बात नहीं, अपना अपना लहदा से गर्म करना, क्योंकि वो भी पकौड़ों का सामान बना रही थी। मैंने कहा इसी में कर लो फ्राई आप। तो यहाँ पे सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, और मैंने सिर्फ खाना बनाया और पकोड़े बनाए और कुछ भी नहीं बनाया। मकरोनी मैंने बनाया, बॉयल कर लिया बस, लेकिन मकरोनी बनने वाली रह गई। और मैं कह रही हूँ मैं क्या लोगों को तंग करूँ यार। और मैंने तो जब भी किचन में घुसना होता है, नहीं घुसना तो 6 महीने नहीं घुसना है तो एक ही दफ़ा 4 से 5 डिशें बना के बाहर निकलना। मेरी इतनी गंदी आदत है, मैं जब तक 2-3 डिशें नहीं ना बनाऊँ मुझे सुकून नहीं आता। अभी मेरा मीठा भी रह गया। मैंने सोचा हुआ था सवैयाँ बनाऊँगी, आज मैं सवैयाँ बनाऊँगी। और मेरी छुरी लगी है, इतनी गंदी गंदी सी छुरी लगी है। ये देखो, नहीं नज़र आ रही ज़रा, ये देखो मुझे इतनी गंदी गंदी छुरी लगी है, यहाँ पे पूरी नज़र ही नहीं आ रही। और मुझे इतने गंदे वाले चक्कर आ रहे हैं, और मेरी एंड हो गई है। और मेरा दिल कह रहा है बस रोज़ा खुले, मैं कुछ मुंह में डालूं, कुछ खाऊं, पानी पीऊं और सो जाऊं। इतनी बुरी हालत हो रही है। उफ अल्लाह, सर पूरा वजनी और आंखें पूरी वजनी हुई पड़ी है मेरी। पता नहीं क्यों यार, क्यों, आई डोंट नो व्हाई। अभी मैंने शुरू किया मकरोनी बनाना, और यार कल वाला लड़का अभी नहीं आया, तो ऐसे लोग मैस डाल के चले गए हुए हैं। कल भी मैंने किचन साफ़ करके खाना बनाना शुरू किया था, और मकरोनी बनाने के बाद आज मैं शुरू कर रही हूँ टाइम से इफ्तारी बनाना। ठीक है, मैंने कभी मकरोनी बनाती हूँ, फिर कस्टर्ड बनाती हूँ, उठ के ना फिर मैं बनाऊँगी खाना, सिर्फ खाना बनाऊँगी। फिर उठ के मैं कस्टर्ड भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि कल कुछ भी नहीं मज़ा आया। तो कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई इफ्तारी के बाद। और आज मैं अभी मकरोनी का सामान रात का रेडी था सारा, बस वो बना के
फिर मैं ना इसको क्या कहते हैं, कस्टर्ड बना के रख दूँगी। फिर उठ के ना फिर उठ के खाना बनाऊँगी एक ही दफ़ा, क्योंकि आज मैंने वो काम नहीं करना। लोग वेट करते हैं, छोटा सा किचन है ये। मैंने गलती कर दी यार, मैंने किचन की वजह से होम शिफ्टिंग की थी कि रमज़ान में किचन होगा सेपरेट, बट मुझे क्या पता था यहाँ सारे पाकिस्तानी फैमिलीज कपल्स आ जाएंगे। लड़का के काम है, नहीं निराले हैं। तारी बनाते बनाते चक्कर आ रहे थे, मेरी तबीयत तभी डाउन हो रही थी। मुझे पता चल रहा था मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत नहीं सही। अच्छा इस दफ़ा स्पाइसेस तो बनी, लेकिन चेक ही नहीं कि एक्सपायरी है कि नहीं एक्सपायरी। लिक्विड बनाई है आज तो नहीं होती वैसे। सारे काम ये मौके गए हैं इस दफ़ा। मैंने मेंटली तौर पर ना मैं थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, इसलिए सारे काम उल्टे हो रहे हैं मुझसे। बस किसी की कोई बातें ना दिमाग को क्लिक कर जाती है और इस वजह से ना आप डिस्टर्ब रहते हो। और मुझे कुछ बातें क्लिक कर गई हैं किसी की और मैं इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ आजकल। एक होता है ना गुस्सा आया हुआ है, चिड़चिड़ापन सा है कि जब तक वो गुस्सा नहीं उतरेगा, वो बात क्लियर नहीं होगी, ऐसी चिड़चिड़ापन सा अजीब सी कैफियत है यार। अल्लाह पाक ना सोचने की सलाहियत, इतनी ज़्यादा सोचने की सलाहियत भी किसी इंसान को ना दे जितनी मुझे है। यकीन माने डीपली बातें ना लेकर जाने की सलाहियत भी नहीं होनी चाहिए, खली वली करनी चाहिए। काश ऐसा दिमाग और ऐसा दिल होता है। वैसे मुझे मकरोनी ना बनानी नहीं आती, मेरी बहनों को बनानी आती है, मुझे नहीं बनानी आती। लेकिन फिर भी उनको देख देख कर ना थोड़ी थोड़ी सी मैं बना ही लेती हूँ। खाने का मुझे बहुत शौक है। तो जब मेरी सिस्टर मकरोनी बनाती है ना छोटे वाली, ओए 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 इतनी मज़े की होती है, दिल करता खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। तो बस यही कंडीशन होती है और मुझे नहीं बनानी आती। अच्छा मैं कह रही थी कि ऐसा दिमाग नहीं होना चाहिए सोचने वाला कि सोची जाए बंदा किसी के रवैये को, किसी की बातों को कली वली करना चाहिए, पार करवाना चाहिए। लेकिन मेरा इतना गंदा ज़हन है ना, मैं सोचे जाती हूँ इतना डीपली सोचती हूँ कि मैं ना बीमार हो जाती हूँ, बीमार पड़ जाती हूँ। चाहे वो मेरे अपने हो, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स में से कोई सर्कट में से हो, कोई भी हो, ठीक है। और मैं उन बातों को बड़ा डीपली लेती हूँ, हालांकि उनका कोई सर पाँव नहीं होता, कुछ फजूल ना मकसद की बातें हो जिनका मैं इतना डीपली लेती हूँ। उनको नहीं लेना चाहिए, पता है मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मेरी नेचर है ये, बड़ी गंदे वाली नेचर है ये गंदी आदत है, बड़ी गंदी आदत है। मैं कहती हूँ जो दिल से उतर गया ना वो उतर गया। जिसके साथ एक दफ़ा लड़ाई होगी, एक दफ़ा झगड़ा हो गया ना, जिसके लिए एक दफ़ा दिल में मैल आ गई, तो बस उससे कत्ता तल्लुक मीन्स के कहीं पे मिले सलाम दुआ ले लो जो हमारे इस्लाम में है, लेकिन उससे वो तल्लुक नहीं रहना चाहिए जो गहरा तल्लुक होता है। क्योंकि एक दफ़ा जब दिल में क्या कहते हैं, एक दफ़ा जब दिल में क्या क्या दिल में क्या दिल में खलिश आ जाए ना, फिर वो रिश्ता वो नहीं रहता। अजीब जरगा तो अजीब है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ फिर वो रिश्ता नहीं रहता आपका, फिर वो आप मुनाफकत के साथ चल रहे होते हो। मुनाफकत से चलने से बेहतर है आप जहाँ पे बंदा कोई मिल रहा है, कोई तल्लुक वाला, कोई दोस्ती, कोई बहन भाई, कोई भी मिल रहा है, कोई रिश्तेदारों में सलाम दुआ लो। इससे आगे कुछ भी नहीं, इससे आगे कभी आप वो तल्लुक नहीं रखो या वो तल्लुक नहीं समझो, तो ही कामयाबी है। मेरी ज़िंदगी का एक ही असूल है, जिससे ख़त्म होगी उससे ख़त्म होगी, बस। दोबारा रखना मुनाफकत कहलाती है, क्योंकि आपके दिल में वो आ जाती है, एक बात आ जाती है, एक दिल बैठ जाती है, बात बैठ जाती है आपके दिल में। आपके दिल फिर वो नहीं रहते, फिर आप मुनाफकत करते हो। जब एक दूसरे के साथ वैसे ही रहते हो ना, फिर आप मुनाफकत करते हो। और मुनाफकत से रहने से बेहतर है आप सिर्फ सलाम दुआ लो, हेलो हाय करो, बस। जहाँ पे कोई मिल रहा है हेलो हाय, ठीक है, हाल चाल पूछो, सलाम दुआ लो अपने इस्लाम के मुताबिक। और वो रिश्ता नहीं रखो कभी भी उस बंदे से, कभी भी वो रिश्ता नहीं रखो। आप अकेले रह लो, आप तनहा रह लो, लेकिन कभी भी वो रिश्ता नहीं रखो। मेरी ज़िंदगी का सबसे गंदी आदत है ये मेरी, और मैं कहती हूँ यही सबसे अच्छी आदत है। अकेले रहना मंजूर है लेकिन मुनाफकत नहीं। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, दुआओं में याद रखना। कल मिलूंगी, आज मिलूंगी इफ्तारी बनाते हुए फिर एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग कल अपलोड करूँगी, परसों करूँगी, पता नहीं कब करूँगी। इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, बाय।